Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 10th. Okay, so बेटा क्लास 10th में मैंने आप लोगों का साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 5? दैट इज अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ओके, सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसमें कौन कौन से टॉपिक इस बार आपको पढ़ने हैं. क्लियर? और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी का फर्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहला आपका टॉपिक था कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो ये मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था. ठीक है, आज जो आप लोगों का जो डिफरेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन के लिए, जो डिफरेंट ट्रायल किया गया था, तो उसमें जो कुछ स्पेशल साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने अपने उनके जो पैटर्न था क्लासिफिकेशन का वो बताया है. ठीक है, तो वही आज मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहला जो था डेबो-राइडर ट्रायड्स, ये भी एग्जाम में आता है. तो फर्स्ट है डेबो-राइडर ट्रायड्स. ठीक है, सो क्या हुआ कि एलिमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उसकी डिस्कवरी, उसके क्लासिफिकेशन के लिए, ताकि उसको एलिमेंट्स को आसानी से उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की जा सके, सबसे पहले डेबो-राइडर ने 1817 में, ठीक है, ये जॉन वोल्फगैंग डेबो-राइडर ने, ये एक जर्मन साइंटिस्ट केमिस्ट थे. इन्होंने क्या किया था 1817 में जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन का ट्रायड मेथड दिया था. कौन सा मेथड दिया था? ट्रैड्स. ये जो ट्रैड्स लिखा है, ट्रैड्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए ट्रैड्स रूल दिया था, ट्रैड्स क्लासिफिकेशन दिया था. और अकॉर्डिंग टू द डेबो-राइडर क्या था, इन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट है उनको 3 ग्रुप्स में रखा था. ठीक है, और किस अकॉर्डिंग रखा था, उन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग रखा था. ठीक है, सो जब इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, क्लासिफिकेशन कैसे किया, जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में इन्होंने एलिमेंट को रखा 3 ग्रुप को, तो उन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उन दोनों का जो एवरेज एटॉमिक मास निकलता है वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है. ठीक है ना, तो यही उनका डेबो-राइडर ट्रायड्स का रूल था. ठीक है, तो आप नॉर्मली आप लिख कैसे सकते हो, डेबो-राइडर ट्रायड्स इज गिवन बाय जॉन वोल्फगैंग डेबो-राइडर इन 1817. in his triads rule he told that when he kept atoms 3 element, ठीक है, group of, when he make the group of 3 element on the basis of their increasing atomic masses, then according to him the atomic mass of middle element is the average atomic mass of first and last या फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. ओके, दिस इज डेबो-राइडर ट्रायड रूल. ओके, अब आप लोग एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए मैंने क्या बताया, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इन्होंने जो कितने ट्रायड दिए थे टोटल, ये आपके जो इन्होंने ट्रायड दिए थे ये 4 ट्रायड्स हैं जो इन्होंने दिया था. कभी कभी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल में, मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से ट्रायड्स के एलिमेंट नहीं थे जो डेबो-राइडर ने दिया था. तो आप लोग को पता होना चाहिए डेबो-राइडर ने यही 4 ट्रायड बस दिए थे एलिमेंट के, इसके अलावा वो और ज़्यादा नहीं दे पाए. ठीक है, तो कौन कौन से थे, सबसे पहले उन्होंने लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का दिया था. ठीक है ना, ये ग्रुप का. तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम में ये जो 3 ग्रुप्स एलिमेंट है, ठीक है, इनमें भी देखिए आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक 3 ग्रुप एलिमेंट है. ठीक है, तो ये सेकेंड ट्रायड हो गया. फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये थर्ड ट्रायड्स, और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयरन ये फोर्थ ट्रायड्स हो गया. ठीक है, तो यही ट्रायड्स दिया था. ट्रायड्स कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन 3 एलिमेंट को उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट है इसी को इन्होंने ट्रायड्स बोला था. ठीक है, अब इनका रूल क्या बोलता है, रूल यही बोलता है कि किसी भी 2 एलिमेंट के, किसी भी ट्रायड्स में, ग्रुप ऑफ जो 3 एलिमेंट है उसमें जो बीच का एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास, उन जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का एवरेज होता है. ठीक है, तो आप लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम लिया है जो फर्स्ट ट्रायड था एलिमेंट में. ठीक है, इसमें क्या देखा है इसमें बेटो कि लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या होता है, लिथियम का 7 होता है और पोटेशियम का 39 होता है. अब इसका एवरेज निकालेंगे तो 39 + 7/2, तो इसको जब आप क्रॉस करोगे तो अप्रॉक्स 23 वैल्यू आएगी जो कि मिडिल एलिमेंट की एटॉमिक मास है. ठीक है, तो यही ट्रायड रूल कहता है. इसी तरीके से आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक में भी देख लेंगे. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास होता है 14,
फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 एंड आर्सेनिक का एटॉमिक मास होता है 74.9। अब हम जब आर्सेनिक और नाइट्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो किसका, मिडिल एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रायड्स रूल कहते हैं डेबो-राइनर का। ओके, लेकिन डेबो-राइनर ट्रायड्स क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि सबसे पहली बात इनकी लिमिटेशन आता है। लिमिटेशन में आप क्या लिखोगे कि डेबो-राइनर ट्रायड्स आर नॉट वॉज नॉट सक्सेसफुली बिकॉज he didn't give या he couldn't give all the elements triads, सारे एलिमेंट का इन्होंने ट्रायड्स नहीं दे पाए थे। और अदर जो एलिमेंट है, इन ये 4 एलिमेंट का ट्रायड्स उन्होंने दिया था, 4 ट्रायड्स दिया, इनमें तो उनका रूल एकदम एग्जैक्ट हो रहा था। पर अदर एलिमेंट के साथ जब इन्होंने देखा, जैसे हम किसी और एलिमेंट के इंक्रीजिंग मासेस के अकॉर्डिंग देखें तो एवरेज एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट का है वो दोनों एलिमेंट के फर्स्ट और सेकेंड थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं आता है ना। इस वजह से इनका जो रूल हुआ वो फॉलो नहीं हो पाया, क्योंकि सारे ग्रुप ऑफ ट्रायड्स ये नहीं दे पाए सारे एलिमेंट के। ओके, यही इनका लिमिटेशन है। तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार एनसीईआरटी से बुक जरूर रीडिंग करिएगा। हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे ये 3 ट्रायड्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इन एलिमेंट के ट्रायड्स इन्होंने दिए थे। फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ट्रायड्स इज नॉट गिवन बाय डेबो-राइनर ट्रायड्स। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये है। इसके अलावा अगर कोई और अदर एलिमेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि वो वाले एलिमेंट इस ट्रायड्स में नहीं है, ठीक है। तो जनरली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा अगर 3 मार्क्स में आएगा तो वो आपका डायरेक्टली डेबो-राइनर ट्रायड्स का रूल पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में जो भी क्वेरी इससे रिलेटेड रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।